राहु महाराज जब आपके षष्ठम भाव पर जाएंगे 18 मई 2025 को, तो आपके जीवन से कौन कौन सी समस्याएं जो ठीक 1.5 वर्षों से यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से आपके जीवन पर चल रही कौन कौन सी समस्याओं को अपने साथ लेकर जाएंगे, हम इस बात की चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। कौन कौन सी समस्याएं इन्होंने आगे जो 1.5 वर्ष निकल गए हैं, कौन कौन सी समस्याएं दी हैं आपको। ये समस्याएं आपकी मार्च अप्रैल मई में भी कम होती हुई नजर आएंगी, किंतु 18 मई के बाद में 18 मई 2025 के बाद में ये समस्याएं बिल्कुल जड़ से खत्म होती हुई नजर आएंगी। इस बात की चर्चा हम प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। भाई राहु क्या है? राहु जो है ना, राहु देते हैं तो इतना देते हैं और लेते हैं तो फिर चमड़ी उधेड़ लेते हैं। राहु एक तरफ हमें सम्मान भी देते हैं और एक तरफ कहीं ना कहीं अपमान भी देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, राहु महाराज क्या है? छलिया ग्रह हैं, आदर्श ग्रह हैं। राहु है ना, जो आपके अंदर जो इच्छाएं जागृत होती हैं वही राहु हैं। चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि राहु महाराज आपके सप्तम भाव से जब विदा होंगे तो कौन कौन सी समस्याएं लेकर यहाँ से विदा होंगे। सबसे पहले प्रेम भरा प्रणाम आप सभी दर्शकों को हमारा, और इस प्रोग्राम को आप अपनी अगर लगन पर देखेंगे तो आपको बहुत ही सटीकता नज़र आएगी। आप अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत ही सटीकता नज़र आएगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर विचार विमर्श करवाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ A to Z अर्थात अभी कॉल करेंगे तो अभी आपका विश्लेषण हो जाएगा। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, षष्ठम भाव पर आपके सप्तम भाव पर राहु महाराज 30 अक्टूबर 2023 से बैठे हुए हैं और इन्होंने आपको कौन कौन सी समस्याएं इस बीच में दी हैं, सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपके सप्तम भाव में राहु महाराज बैठे होने के कारण सबसे पहले भाई सप्तम भाव हमारा क्या है, हम पहले ये समझ लेते हैं। सप्तम भाव हमारा स्त्री भाव है, हमारे दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का है, हमारे व्यवसाय क्षेत्र का है, और साथ ही साथ सप्तम भाव जो है हमारे पार्टनरशिप का, यानी कि किसी के साथ हम मिलकर कार्य करते हैं, कोई भी बिजनेस या कुछ भी करें किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो उसके लिए हमारा कौन सा भाव है? सप्तम भाव है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें राहु महाराज की आपके सप्तम भाव पर बैठे होने के कारण सबसे पहला आपको व्यवसाय के क्षेत्र में 2023 से लेकर अभी तक, अच्छा एक चीज़ और है, कितना ये प्रोग्राम आपके ऊपर सूट कर रहा है ये कमेंट बॉक्स में अवश्य हमको बताइएगा। यानी कि 2023 से लेकर अभी तक आपको व्यवसाय के क्षेत्र में हानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आप प्रयास तो बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे किंतु सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही होगी, या व्यवसाय में कोई भी आपके ग्रोथ, आपके जो साथ में जो लोग व्यवसाय जिन लोगों ने शुरू किया था उन लोगों का व्यवसाय ऊंचाइयों पर होगा, किंतु आपका व्यवसाय जो है कहीं ना कहीं व्यवसाय आपका पूर्ण तरीके से आपका नहीं चल पा रहा होगा, या व्यवसाय में आपके असफलता आपको सामने आपको मिल रही होगी। संतान का, आपके पुत्र और पुत्रियों का सुख भी आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हुआ होगा, संतान का भी सुख जो है वह आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर देखने को आपको मिला होगा। तीसरी चीज यहाँ पर यह भी है आपके सप्तम भाव पर कि विवाह में आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन जो है वह तहस नहस हो गया होगा, यहाँ तक कि डिवोर्स तक का नंबर आ गया होगा, या फिर एक लोगों की हेल्थ खराब रहती होगी, ये समस्या कहीं ना कहीं आपके साथ में हो रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो सप्तम भाव पर विवाह में, जैसे आपका अभी विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में आपके परेशानियों का, जैसे विवाह आए तो किंतु रुक नहीं पाए, विवाह नहीं हो रहा, विवाह में समस्याएं आपके, ये भी कहीं ना कहीं राहु महाराज की तरफ से ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। अब ये प्रभाव अभी से नहीं, 30 अक्टूबर 2023 से पड़ रहा। अब राहु जहाँ से बैठे हैं वहाँ से राहु महाराज के पास कितनी दृष्टियाँ हैं? पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। पंचम दृष्टि राहु महाराज की आपके 11th हाउस पर, आपके एकादश भाव पर, जिससे हमें सफलता, हम किसी भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे कि हमें उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो जाए, किंतु आपको उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई होगी। जो हम जिस लक्ष्य को पाना चाह रहे थे हम उस लक्ष्य को नहीं पा पाए होंगे। हमने इस बीच में प्रयत्न किया, प्रयास किया, बहुत कुछ मेहनत की, किंतु हमें वह सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी 2023 से लेकर अभी तक। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके 11th हाउस पर, यहाँ पर आपके 11वें भाव पर, यहाँ पर आपको धन का अभाव बहुत ज़्यादा देखा गया होगा। धन का जो धन आपको बचत जो करनी थी वह आप बचत नहीं कर पाए होंगे। जिस तरीके से धन बचना चाहिए आपको, उस तरीके से धन नहीं बचा पाए होंगे आप। एक हाथ से आया तो दूसरे, एक हाथ दे तो एक हाथ से ले, अर्थात जो है एक हाथ से दिया तो दूसरे से ले लिया।
यहाँ पर हमने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर पाया, हमने कुछ भी बचा नहीं पाया। ये भी प्रभाव राहु महाराज का कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, राहु महाराज यहाँ पर पैरों में आपके और जोड़ों का दर्द, ये चीज़ें भी आपको परेशान की होंगी। उसी के साथ ही साथ आपके लगन भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से राहु महाराज की, जिससे आप उम्र में, जो आपकी उम्र है उस उम्र से आप ज़्यादा दिखाई देते होंगे। चेहरे पर झुर्रियाँ, चेहरे पर जो मुस्कुराहट और जो ललाहट होनी चाहिए थी चेहरे पर, वो मुस्कुराहट और ललाहट आपके चेहरे से चली गई होगी। क्षमा चाहेंगे मित्रों। उसी के साथ ही साथ 2023 से लगातार स्थान परिवर्तन करने का मन कर रहा होगा, या बहुत सारे आपने जिस जगह रह रहे हैं वहाँ से यहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ रहेंगे, वहाँ नहीं वहाँ रहेंगे, इस तरीके का मन आपका जो है विचलित था, एकाग्र नहीं रह पा रहे थे आप। ये भी समस्या कहीं ना कहीं। शरीर में तेज, शरीर में आपके ताकत, एक बल, वो भी आपके शरीर में नहीं रहा होगा। जो एक ताकत, एनर्जी जो आपके जो पहले थी एनर्जी, वह एनर्जी को आप अपने अंदर महसूस नहीं कर पा रहे होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर पड़ा। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज के लगन भाव पर दृष्टि पड़ने के बाद में एक भाव और राहु महाराज आपके देखे। कौन सा? आपका तृतीय भाव, आपका व्रात भाव। भाई ये तृतीय भाव क्या है ना, हमारे भाइयों का भाव है। एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी कि मान सम्मान, जो आपको मान सम्मान मिलना चाहिए था, वह मान सम्मान भी आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा। जो आपको मान सम्मान प्राप्त होना चाहिए था, वो मान सम्मान आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके देखने को आपको 2023 से लेकर अभी तक आपको मिल रहा होगा। तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से भ्रात भाइयों का, जो आपके भाई हैं, आपको भाइयों का सुख नहीं प्राप्त हुआ होगा। भाइयों की ओर से आपके अनबन रही होगी। भाइयों से जिस तरीके से हमें मदद मिलनी चाहिए थी, उस तरीके से आपको मदद भाइयों की ओर से नहीं प्राप्त हो पाई होगी। 1.5 वर्षों में नोटिस किया होगा आपने। उसी के साथ ही साथ में तृतीय भाव पर यहाँ पर धैर्य, कोई भी कार्य है तो उसे जल्दी हो जाए, अभी हो जाए, अभी हो जाए, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके साथ में लगी होगी। कोई भी काम है तो जल्दबाजी आपके अंदर घुसी होगी कि हाँ, आप उस पर धैर्य नहीं रख पा रहे होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को मिला होगा। कंठ स्वर वाणी, आप जो है किसी से बातें कर रहे थे, जो बातों में मीठापन नहीं, कड़वापन, आप तो अच्छा बोल रहे थे सामने वाले से, किंतु सामने वाले को आपकी बातें जो है वो कड़ू और नीम के रस के समान दूसरे को बातें आपकी लगती होंगी। ये अशुभ प्रभाव 1.5 वर्षों से आपके ऊपर पड़ रहा है राहु महाराज का। अगर पढ़ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य हमको कमेंट करके बताइए कि हाँ गुरुजी, आप जो बता रहे हैं वो सत्य है। अब ये जो अशुभ प्रभाव है ना, ये आपका इन 3 महीनों में कम होता हुआ नजर आएगा। देखिए, राहु महाराज ने जब राशि परिवर्तन किया था तो 29 डिग्री थी, अभी 0.2 डिग्री है। और ये समस्याएं जो आपको आपके लंबे समय से हो रही थी, ये समस्याएं कहीं ना कहीं आपकी जो है 18 मई 2025 के बाद में बिल्कुल जड़ से खत्म होना प्रारंभ हो जाएंगी। जितनी हमने आपको समस्याएं राहु महाराज की तरफ से आपके जीवन पर बताई हैं, अभी ये आपकी खत्म होती हुई नजर आएंगी। फिर भी उससे पहले भी आप अगर कुछ उपाय कर लेते हैं तो उससे पहले भी ये समस्याएं आपकी खत्म होती हुई नजर आएंगी। तो हम आपको बेहतरीन उपाय बताते हैं। आपके 7वें भाव पर राहु महाराज होने के कारण आपको जो उपाय करने चाहिए, वह उपाय क्या करने चाहिए? आपको 5 नारियल एक एक करके आपको बहते जल में प्रातःकाल एक ही दिन बहाएं। वो दिन शनिवार का या सोमवार का, इस दिन प्रभावित करें। 21 वर्ष के बाद ही स्त्री हो या पुरुष तो विवाह करें, जल्दबाजी में विवाह मत करें। एक कांसे के बर्तन में चांदी का टुकड़ा, बीच में उस पर टांका लगाकर रखें और इसे सदा पवित्र एवं शुद्ध जल से भरकर रखें। ध्यान दें, एक कांसे का बर्तन में चांदी का टुकड़ा, बीच में डांका करके उसमें डांका लगाकर रखें, ठीक है, और उसे सदा पवित्र स्थान पर, यानी कि अच्छे स्थान पर रखें, तो राहु महाराज का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें और 1 लोटा जल प्रतिदिन आप शिवलिंग पर चढ़ाते रहें, तो आपका सब मंगल ही मंगल होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास में शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे।